अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल सिर्फ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਾਲੇ तक भी कुछ अमेरिका तो आईਆਂ शख्सियात ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ समझ जाओ कौन हो सकते हैं। आज हम लोग मेहमान हैं हारून अंजम साहब के, बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं। मुल्तान से बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बुलाया जी, तो अभी उन्हीं के पास बैठे हैं, बल्कि ये उन्हीं का स्टूडियो है। तो मैंने कहा जरा दा लगा लेंगे, छोटा सा वील हो गया वो कर लें, तो उन्होंने इजाज़त भी दी है और अपना पूरा अमला लाइटों समेत मेरे ऊपर लगा दिया है। तो इसलिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ हारून साहब आपका। दोस्तों ज़रा वीलॉग जो सुनते-सुनते आप लोग जिन लोगों ने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स ज़रूर करें, आखिर में जो सवाल पूछा जाए। फेसबुक की नई आईडी है सोशल मीडिया टॉक शो, उसको फॉलो करना मत भूलें। आज सुबह वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि अबसार आलम साहब की फैज़ाबाद धरना केस में रिपोर्ट फैज़ हमीद पर छड़ दे परा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पहाड़ डिगने वाली है और आज उसने पहाड़ जो है वो ढा दिया है। अबसार आलम साहब की जानब से जमा कराई गई थी इस फैज़ाबाद धरना के वक़्त मुझ पर और मेरी टीम पर उस वक़्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज़ हमीद का बहुत ज़्यादा दबाव था और बहुत कुछ था इस रिपोर्ट में जो आज खुला है। काज़ी साहब ने अदालत लगाई है। इस रिपोर्ट की रोशनी में सबको लाइन हाज़िर किया है। काज़ी साहब ने मौजूदा चेयरमैन पैमरा को तलब किया क्योंकि मौजूदा चेयरमैन पैमरा तो नज़रसानी की अपील दायर कर रहे थे। हुआ ही कुछ नहीं और इधर इस वक़्त के चेयरमैन पैमरा बता रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ। अब ये यहाँ पे 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मौजूदा वाले जो हैं वो पुराने केसों पे अभी तक मिट्टी डालना चाहते हैं। शायद उनको अभी तक भी पुराने वाले डीजीसी और जो उसके बाद आईएएस के हेड रहे हैं जनरल फैज़, उनकी अहमियत का अंदाज़ा है। उनको कोई डर है या खौफ है, खतरा है, लेकिन जनरल फैज़ से ना उस वक़्त अबसार आलम डरे थे और ना वो आज डर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो बंदा गोलियाँ खा ले, जिसका बंदे को जिसके बेटे को जिस तरह टॉर्चर किया जाए, उसके बाद कौन-सा डर रह जाता है। खैर काज़ी साहब ने पूछा, आपके साबिक चेयरमैन अबसार आलम ये रिपोर्ट जमा कराई है, क्या आप के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ? मौजूदा चेयरमैन पेमरा जो उनका नाम असलम बेग है, उन्होंने कहा जी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, जो इनके साथ हुआ है उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, मेरे साथ ज़ाती हैसियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काज़ी साहब ने कहा है कि सलीम बेग साहब जो हैं वो अ, आपका नाम फैज़ाबाद धरना केस में शामिल है, आपने गलत बयानी क्यों? क्योंकि आपकी तैनाती तो बाद में हुई है। क्या आपको फैसला पसंद नहीं था? आप फैसले पर अमल नहीं करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती थी। चेयरमैन पैमरा की मुद्दत मुलाज़मत में कितनी इसकी जो मुद्दत होती है मुलाज़मत वो कितनी होती है ये भी पूछा। सलीम बेग ने जवाब दे दी मेरी मुद्दत 4 साल की थी, कि 4 साल मैं मतलब कि इस सीट पर था। चीफ जस्टिस ने पूछा फिर आप कैसे अब तक बैठे हुए हैं? ये तो 4 साल से अरसा ज़्यादा हो गया। अगर आपकी 4 साल की तैनाती थी, तो 4 साल के बाद वो कौन-सी ऐसी वजूहात हैं या वो कौन-सी ऐसी गिदड़-सुंगी जिसे आप कहते हैं कि आप अभी तक बैठे हैं? सलीम बेग ने कहा जी मेरी दोबारा तैनाती की गई है। दोबारा तैनाती को उर्फ़ आम में एक्सटेंशन कहते हैं कि मेरी एक्सटेंशन हुई है। काज़ी साहब ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बेग साहब ने बताया जी उस वक़्त उम्र 63 साल थी। काज़ी साहब ने कहा इसका इस उस वक़्त का क्या मतलब है? आज की उम्र पूछी है आप हमें कुछ पुरानी उम्र बता रहे हैं। स्कूल में कोई ऐसा जवाब दे तो उस्ताद कोने में खड़ा कर करता है और दूसरा जो होता है वो बनाता है और बनाकर जो छित्र वाली कहानी है वो पता है जो टाट स्कूलों में पढ़े हुए हैं कि जब गलत जवाब दिया जाए तो क्या करता है उस्ताद वो आपको बेहतर पता है। खैर सलीम बेग साहब जो हैं उनकी हवा निकल गई है और कहा है कि हम फैसले पर अमल दरामद कराते हैं, नजरसानी की अपील वापस लेते हैं। मतलब जो चेयरमैन है उस वक़्त के थे अबसार आलम साहब, पहले इन्होंने कहा जी कि हम लोग वापस लेते हैं, हमारे महकमे में कोई इश्यू नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अब जब सुबह-सुबह क्लास हुई तो उन्होंने कहा जी हम लोग जो ये नजरसानी की अपील है वो वापस नहीं लेते। जिस पर काज़ी साहब ने कहा ज़रा हमने आपको दबाया और आपने अमल दरामद करने का कह दिया। सबने दायर की जब सबने दायर की थी तो आपने सोचा कि हम भी कर देते हैं, कोई गल नहीं। सारे नसबाजी गन तस्वीर नसबाज जाने या खैर हम आपको मजबूत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बताएँ आपके अमूर में कौन मुदाखलत करता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि अबसार आलम ने तो नाम लिए हैं और आप में बेग साहब इतनी जुर्रत और हिम्मत भी नहीं है कि आप उन ताकतों के या उन लोगों के नाम लें जो ये सब कुछ करता है। इसके बाद अबसार आलम साहब और काजी के दरमियान में दिलचस्प मुकालमा हुआ। इससे पता चलता है कि आइंदा दिनों में अबसार आलम साहब बाकायदा कमीशन के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिसके बाद फैज़ हमीद को भी तलब किया जाएगा और फैज़ हमीद का बयान रिकॉर्ड होगा। मेरा ख्याल है इसके बाद दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। यही वो बात है जो मैंने बहुत सारे वीलॉग में भी कही और कायदीन को भी कहे कि आप लोग अपनी पूरी तवज्जो जो है वो इस वक्त मुल्क की मईशत और इमरान खान के अगर स्टाइल में कहा जाए तो माशियत, आप सारी की सारी जो तवज्जो है ना वो मईशत की तरफ ले जाएँ। मेरे ख़्याल में बाकी का काम जो है वो काज़ी साहब पर छोड़ दें, वो करेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ है, मैं आपको वो मुकालमा भी आगे जाके सुनाऊँगा लेकिन ज़ाहिर है वो अगले वीलॉग में, क्योंकि और दूसरी चीज़ें हैं ज़रा उन पे भी बात करेंगे।
इमरान खान ने बाहर जाने की तेज कर दी हैं कोशिशें, मुल्क से बाहर जाने की, जेल से बाहर निकलने के लिए। और इसमें पहला तीर ये चलाया है, कल इमरान खान ने अपने वकील के जरिए मीडिया पर एक बयान चलवाया, मुझे जहर दिया जा रहा है, मेरे जूतों तक जहर डाल दिया गया है, मेरे खाने में जहर डाल दिया गया है, मैं जिस पानी से नहाता हूं या धोता हूं उस पानी में भी शायद जहर डाल दिया गया है। अब जहर कहां कहां से असरअंदाज होगा, जूतों से असर हो सकता है, पानी में नहाने से हो सकता है, और अगर जिस्म में कोई ऐसी जगह है जहां से पानी जो है वो आपके जिस्म में जा सकता है तो शायद वहां से भी पर ये इमरान खान साहब के वकील ने कहा, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। खैर उस बेवकूफ वकील ने कल मेरे मीडिया पर जो सनसनी फैलाई वो आपने देखी। जब वकील को होश आया तो रात को अपने ही इस बयान की तरतीब कहा और कहा कि नियाजी साहब झूठ बोल रहे हैं। यानी वकील ने पहले तो एक ड्रामा पूरा लगा दिया, हर तरफ जो है वो मशहूर हो गए, लेकिन बाद में जब उनको पता लगा तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इमरान खान साहब जो है ना वो गलत बयानी कर रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान की किसी बात मतलब वकील जो है वो पहले कह रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है और बाद में रात को अपने ही बयान से मुकर गया। दर हकीकत इमरान खान पर ये प्रेशर डालकर बाहर जाना चाहता है और शायद उसको लग रहा है क्योंकि मियाँ साहब को मतलब कि उस वक्त पता था कि मियाँ साहब के साथ क्या किया गया था, तो शायद न्याजी भी आज सोच रहा है कि मैं कोई ऐसा ड्रामा करूंगा तो मेरे साथ भी शायद ऐसा किया और मियाँ साहब की तरह मुझे भी बाहर जाने दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में न्याजी साहब को ये ड्रामे नहीं करने चाहिए। माशाल्लाह उनकी जो तस्वीर अभी चल रही है आजकल मीडिया पर, जो वो शायद वैन से वारद हुई है, उसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं, बल्कि हैंडसम नहीं लग रहे उसमें, बल्कि हट्टे-कट्टे लग रहे हैं। देसी मुर्ग, देसी घ्यो, पूरा शेड्यूल ना रोटी, इमरान खान साहब नूं ज़हर भी कुछ नहीं कहना। और ये जो बहाना है ना, और आज उन्होंने ये भी बहाना किया कि मेरे मैदे में दर्द है, रात को मैदे में दर्द शिकायत करता रहा और जिसकी दवाई दी गई, तो वो फ़ौरन ठीक हो गया। अब ये तमाम बहाने मज़ीद सेहत ख़राब करने के हैं, जिसके बाद इलाज का बहाना बनाया जाएगा, फिर केसेज़ में दबाव डाला जाएगा। क्योंकि न्याज़ी साहब को साइफ़र केस में अपनी तवील कैद वाज़ह नज़र आ रही है और इस कैद और मुल्क से निकलने के लिए अपने पुराने तरीके आज़माने वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन रियासत के लिए न्याज़ी जो है ना उसको छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि रियासत अगर इस वक़्त न्याज़ी को छोड़ देगी या इसको को रिलीफ़ दे देगी या जिसको आम लफ्ज़ों में आप लोग डील कहते हैं, तो उसके बाद रियासत को अपना जो वजूद है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट को अपना वजूद है, वो खतरे में नज़र आएगा। देखें, आपने इस वक़्त तक पूरे मीडिया पर दुनिया ने देखा कि इमरान खान नियाज़ी ने क्या किया है। जो इमरान खान ने नियाज़ी ने किया है, इस वक़्त इमरान खान नियाज़ी को किसी किस्म की ढील दे दी जाएगी और वो सज़ाएँ जो उनके जुर्म की बनती हैं, नहीं दी जाएँगी, तो कल कोई भी उठकर नियाज़ी बन जाएगा और जब कोई भी उठकर नियाज़ी बनेगा, तो मेरे ख़्याल में आप लोग समझ सकते हैं कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसे कोई डर, खौफ, खतरा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ये सब कुछ करके छूट गया था, तो फिर ज़ाहिर है आने वाला भी यही सोचेगा। अच्छा जी, आखिर में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की सियासी सरगर्मियों से मुतल्लिक भी आपको अपडेट कर दूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ ने पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास हफ्ता 4 नवंबर को रायविंड में होगा। इजलास की सदारत मियाँ नवाज साहब करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद पहला जनरल कौंसिल का इजलास होगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने पार्टी इलेक्शन सेल, पार्लिमानी बोर्ड की भी तश्कील दे दिए गए हैं। इलेक्शन सेल और पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के हवाले से हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं। आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली आज से शुरू हो गई है। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें 10 नवंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। पार्टी मशून की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सदीकी की सरबराही कमेटी कायम कर दी गई है और सेनेटर इरफान सदीकी मंशूर कमेटी के दीगर अरकान का ऐलान करेंगे। अब ज़ाहिर है जी, पार्टी का जो मंशूर है वो तो मेरे ख्याल में जो ऑलरेडी है उसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकती। 2000 कल हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, जो मेरे ख्याल में आज ऑन एयर हो जाना चाहिए। आज नहीं तो वो कल होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, और वो बाकायदा तौर पे शायद पहली दफ़ा हम लोगों ने एक प्रॉपर इंटरव्यू, जिसे आप कहते हैं कि पूरे जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें हमें गवर्नर साहब भी कह रहे थे कि आज तो आप यक शुद्ध ना दो शुद्ध, तीन तीन शुद्ध के साथ, मतलब कैमरे पूरे वो जो एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। उसमें मंशूर में हमें ये भी बताया गया, क्योंकि अभी इस वक्त हम जनूबी पंजाब में बैठे हैं, तो नून लीग के 2011 वाले मंशूर में या 12 वाला जो मंशूर था उसमें ये जनूबी पंजाब के हवाले से जो वादे थे ज़ाहिर है वो भी होंगे, और मंशूर में जो जो चीज़ें दूसरी होती हैं वो भी शामिल की जाएंगी, और सेंटर इरफान सिद्दीकी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सवाल किया जाता है कि क्या इलेक्शन होंगे। ये वही सवाल है जिसका जवाब हम दिया करते थे कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं। सवाल होता था क्या मियाँ साहब आ रहे हैं, तो हम कहते थे जी मियाँ साहब आ रहे हैं। कब आ रहे हैं जी? उसी डेट को आ रहे हैं जिस डेट का ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया है। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया था उस ऐलान पर मियाँ साहब आए हैं, तो अब जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है वो 28 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक किसी भी तारीख में हो सकते हैं, तो इसका मतलब कि वो इलेक्शन होंगे। और मुस्लिम लीग नून की तैयारियां देखकर ये लग रहा है
कि इलेक्शन जो है वो तैयारी है। दोस्तों अपना ख्याल रखें। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इसके अलावा आप लोग ज़रा मुझे सवाल का भी जवाब दे दें। ये जो इमरान खान साहब इस वक़्त बहानेबाज़ियाँ कर रहे हैं, बीमारी के मुख्तलिफ नाटक कर रहे हैं, बीमारी के मुख्तलिफ जो हैं वो ड्रामे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे इमरान खान की जान छूट जाएगी? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें और हमारा जो पेज है सोशल मीडिया टॉक शो फेसबुक का, उसको भी ज़रूर फ़ॉलो कर दें। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।